नमस्कार। आज हम एक ऐसे एहसास पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हर छात्र कभी ना कभी गुजरता है। परीक्षा का तनाव। इसे कैसे संभालें? हमारे पास एक स्रोत है, परीक्षा तनाव प्रबंधन, शांत मन सफल परिणाम। और इसमें कुछ काफी काम के नुक्ते दिए गए हैं। स्रोत की एक लाइन है जो मुझे लगता है बहुत अहम है। परीक्षा का तनाव होना सामान्य है, लेकिन समझदार छात्र तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है ना? मतलब तनाव तो होगा, ये तय है, पर उसे कंट्रोल में रखना है। तो आइए इस स्रोत में दिए गए विचारों को जरा खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस तनाव को बोझ ना समझकर शायद अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं। क्या तरीके हैं? तो शुरुआत होती है मानसिकता से। स्रोत कहता है भाई सकारात्मक सोच रखो। वो विचार कि मुझसे नहीं होगा या वो समय नहीं बचा, इनसे बचने को कहा गया है। इसके बजाय खुद से कहो, हाँ मुझे आता है, मैं कर पाऊंगा। हाँ, और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, इसके पीछे ना ठोस वजह है। जब हम पॉजिटिवली सोचते हैं तो हम असल में अपने दिमाग का जो डर वाला हिस्सा है ना, अमिगडाला, उसकी एक्टिविटी को शांत कर रहे होते हैं। और जब दिमाग शांत होता है तो वो हिस्सा जो सोचने, प्लान करने, याद रखने के लिए है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बेहतर काम करता है। तो ये आत्मविश्वास सिर्फ महसूस नहीं होता, ये दिमागी प्रदर्शन को आप कह सकती हैं सीधे तौर पर सुधारता है। ये उसी बात से जुड़ता है कि तनाव को हावी ना होने दें। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ अच्छा सोचने से मतलब बिना ठीक से तैयारी किए अच्छे नंबर आ सकते हैं? कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके मान लिया कि सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है अपनी काबिलियत पर भरोसा करना और फिर उस भरोसे को हकीकत बनाने के लिए मेहनत भी करना। ये तैयारी का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये तैयारी को और असरदार बनाने का एक दिमागी औजार है। अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो आप पढ़ने के लिए शायद ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे, मुश्किल आने पर जल्दी हार नहीं मानेंगे। तो ये एक तरह का यथार्थवादी आशावाद है, झूठी तसल्ली नहीं। अच्छा, ठीक है, ये बात साफ हुई। अब आते हैं तैयारी की योजना पर। स्रोत एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका सुझाता है कि भाई लगातार 12 घंटे पढ़ने की कोशिश मत करो, वो हो नहीं पाता। छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ो, जैसे 2-2 घंटे के स्लॉट बना लो और हर 1.5 घंटे के आसपास एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो। स्रोत कहता भी है, छोटे लक्ष्य, कम तनाव और ज्यादा ध्यान। हाँ, और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। हमारा ध्यान ना नेचुरली ऊपर नीचे होता रहता है। घंटों तक एक ही चीज पर टिके रहना बहुत मुश्किल है, और उससे जो पढ़ा है वो दिमाग में टिकता भी नहीं है ठीक से। छोटे सत्र जैसे 90 मिनट हमें फोकस रहने में मदद करते हैं, और वो 10 मिनट का ब्रेक, अरे वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस ब्रेक में दिमाग जो सीखा है ना, उसे प्रोसेस करता है, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है। इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। बिना ब्रेक के पढ़ते रहने से ये प्रोसेस ठीक से हो नहीं पाता, तो कम समय में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है असल में। यानी घंटों तक बस किताब लेकर बैठे रहने से या घिसने से बेहतर है स्मार्ट तरीके से थोड़ा कम समय पढ़ना। अच्छा, और रिवीजन के बारे में स्रोत कहता है समझदारी से दोहराई करें। मतलब पूरा चैप्टर बार बार रटने के बजाय सिर्फ जो जरूरी पॉइंट्स हैं या कीवर्ड्स हैं उन पर ध्यान दें। और हाँ, खास तौर पर आखिरी मिनट में रट्टा मारने से बचें। बिल्कुल, समझदारी से दोहराई का मतलब है एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन जैसे तरीके अपनाना। सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ना उतना असरदार नहीं होता जितना खुद से सवाल पूछना, या मुख्य आइडियाज को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करना, या फिर कीवर्ड्स देखकर पूरा कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करना। इससे दिमाग को जानकारी ढूंढनी पड़ती है और मेमोरी मजबूत होती है। और वो आखिरी मिनट का रट्टा, वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। परीक्षा के प्रेशर में वो आसानी से गायब हो सकता है। ऊपर से वो घबराहट भी बढ़ाता है कि अरे मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। एक अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी आत्मविश्वास देती है, चिंता नहीं। हाँ, ये बात तो है, कई बार लगता है कि बस आखिरी रात सब दिमाग में डाल लूं, पर शायद वो फायदे से ज्यादा नुकसान ही करता है। चलिए, अब दिमागी रणनीतियों से थोड़ा हटकर शारीरिक स्वास्थ्य पर आते हैं। स्रोत इस पर भी काफी जोर देता है। रोज कम से कम 6-7 घंटे की नींद, जंक फूड से परहेज, हल्का पौष्टिक खाना और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक या स्ट्रेचिंग। ये तो सुनने में बड़ी सामान्य सलाह लगती हैं, पर परीक्षा के टाइम इनका क्या खास महत्व है? देखिए, इन्हें सामान्य समझना ही शायद हमारी भूल है। ये परीक्षा की तैयारी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपकी किताबें।
नींद को ही लीजिए, 6-7 घंटे सिर्फ शरीर को आराम नहीं देते। इसी दौरान दिमाग दिन भर सीखी हुई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। जैसा हमने अभी बात की, मेमोरी कंसोलिडेट होती है। नींद कम हुई तो ध्यान लगाने, याद करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता सब पर सीधा असर पड़ता है। और खाना, पौष्टिक भोजन दिमाग को सही फ्यूल देता है। ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स। जंक फूड से तो बस वो सुस्ती और ब्रेन फॉग जैसा महसूस होता है। और हल्की कसरत, वो सिर्फ फिजिकल टेंशन कम नहीं करती, वो एंडोर्फिन रिलीज करती हैं जो मूड अच्छा करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करती हैं। तो ये आदतें आपके दिमाग को उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस पर लाने में मदद करती हैं। वाह, यानी पिज्जा पार्टी शायद परीक्षा से ठीक पहले का सबसे अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, शायद नहीं। अच्छा, स्रोत कुछ आराम करने के तरीकों का भी जिक्र करता है। बड़ी सिंपल चीजें हैं, जैसे गहरी सांस लेना, 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड बाहर, हल्का संगीत सुनना, या मान लीजिए परीक्षा हॉल में एकदम से घबराहट होने लगी तो एक घूंट पानी पीना और बस एक पल के लिए शांत हो जाना। क्या ये छोटी छोटी चीजें वाकई में काम करती हैं? हाँ, निश्चित रूप से। ये छोटी चीजें हमारे नर्वस सिस्टम पर सीधा असर डालती हैं। गहरी, धीमी सांस लेना हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये हमारे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है। ये तनाव वाली फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को काउंटर करता है। दिल की धड़कन धीमी होती है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, दिमाग शांत होता है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल रीसेट बटन है, समझ लीजिए। पानी पीना या एक पल शांत बैठना भी यही काम करता है। ये उस घबराहट के पैटर्न को तोड़ता है, आपको उस चक्कर से बाहर निकालकर वापस इस पल में लाता है। ये तकनीकें आसान हैं, कहीं भी की जा सकती हैं और तुरंत राहत दे सकती हैं। ये जानना काफी राहत की बात है कि ऐसे इंस्टेंट टूल भी हैं हमारे पास। अच्छा, एक और अहम नुक्ता जो स्रोत उठाता है वो है दूसरों से तुलना न करना। ये सोचना कि अरे मेरे दोस्त ने तो सब खत्म कर लिया, मेरा तो आधा भी नहीं हुआ। स्रोत कहता है कि ये सोच बहुत तनाव बढ़ाती है। हाँ, और ये एक बहुत ही आम जाल है जिसमें अक्सर छात्र फंस जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये और भी बढ़ गया है। दूसरों की तैयारी या उनका कॉन्फिडेंस देखकर अपनी कमी महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह है। पहली बात, आप सिर्फ बाहरी तस्वीर देख रहे हैं। आपको क्या पता कि दूसरा अंदर से कैसा महसूस कर रहा है या उसकी तैयारी असल में कैसी है। दूसरी और ज्यादा जरूरी बात, हर किसी की सीखने की रफ्तार अलग होती है, समझने का तरीका अलग होता है, मजबूत और कमजोर विषय अलग होते हैं। तुलना करना तो मतलब सेब की संतरे से तुलना करने जैसा है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत सही कहता है, आपका ध्यान अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, न कि दूसरों से आगे निकलने पर। आपकी रेस सिर्फ आपसे है। कल आप जितना जानते थे, क्या आज उससे बेहतर जानते हैं? ये बहुत जरूरी नजरिया है। अपना रास्ता, अपनी रफ्तार, ठीक है। अब आते हैं बिल्कुल परीक्षा वाले दिन पर। स्रोत इसके लिए भी कुछ खास टिप्स देता है। जैसे? सुबह उठकर सिर्फ अपने बनाए हुए छोटे नोट्स या मुख्य बिंदु देखो। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करो। परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर दोस्तों के साथ इस बारे में ज्यादा बातें ना करो कि किसकी कितनी तैयारी है या पेपर कैसा आएगा वगैरह। और जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आए तो हड़बड़ाने के बजाय 1 मिनट शांति से पूरा पेपर देखो। इनके पीछे क्या लॉजिक है? ये सभी टिप्स दरअसल आखिरी पलों में दिमाग को शांत और फोकस रखने के लिए हैं। सुबह कुछ नया ना पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको अचानक से ये ना लगे कि ओह, ये तो मुझे आता ही नहीं। इससे आत्मविश्वास बना रहता है। जो पढ़ा है उसी पर भरोसा रखना ज़रूरी है। दोस्तों के साथ वो तनाव बढ़ाने वाली बातें जैसे ये चैप्टर तो बहुत मुश्किल था या पता नहीं पेपर कैसा आएगा, इनसे बचना आपकी मेंटल एनर्जी बचाता है। दूसरों की चिंता को अपनी चिंता क्यों बनाना? और प्रश्न पत्र मिलने पर 1 मिनट रुककर उसे देखना, ये बहुत पावरफुल तकनीक है। ये आपको हड़बड़ाहट से निकालकर एक कंट्रोल की भावना देता है। आप देख पाते हैं कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से सवाल आसान लग रहे हैं जिन्हें पहले कर सकते हैं, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक पॉज है जो आपको बेहतर शुरुआत करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को कैसे संभाला जाए इसके बारे में है। हमने मानसिकता की बात की, फिर प्रैक्टिकल प्लानिंग, शारीरिक सेहत का महत्व, रिलैक्सेशन तकनीकें, तुलना से बचना और परीक्षा वाले दिन की खास सावधानियां। और अंत में स्रोत एक बहुत अच्छी बात कहता है, तनाव को दुश्मन मत बनाइए, उसे अपनी ताकत में बदलिए। शांत रहकर परीक्षा दीजिए, अच्छे अंक अपने आप मिलेंगे। ये तनाव को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है।
एक चुनौती जिसे सही तरीकों से साधा जा सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात छोड़ना चाहूंगी। स्रोत ने कई आम रणनीतियां बताई जो यकीनन बहुत कारगर हैं, लेकिन इनके अलावा जरा सोचिए कि आपकी अपनी व्यक्तिगत ताकत क्या है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दबाव में शांत रहने में मदद करती है? क्या वो संगीत है, कोई खेल, शायद प्रकृति में घूमना या किसी खास दोस्त से बात करना? या हो सकता है आपकी कोई पिछली सफलता जब आपने किसी मुश्किल हालात का सामना किया हो। अपने इन निजी एंकर पॉइंट्स को पहचानना और ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करना तनाव प्रबंधन को और भी ज़्यादा असरदार और आपके लिए सही बना सकता है। अपने अंदर के इन संसाधनों को जानना भी एक तरह से तैयारी का ही हिस्सा है।